हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है, उसमें आपकी जो यूनिट है पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोग, विकास और पर्यावरण। इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, दैट इज़ रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरणीय, एंड नॉन रिन्यूएबल यानी कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में। ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के बारे में हम बात करेंगे, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में। और ये एग्जाम्पल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं कि ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो उसमें आराम से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारी बातों को सुनना है। इससे पहले कि हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी पे अपना प्लस कोर्स चल रहा है, जिसमें हम कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स पढ़ते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे अपना एक रेफरल कोड है, दैट इज SWMG257। ये अपना रेफरल कोड है। अगर आप अनअकैडमी पे ये यूज़ करते हैं तो मैं मिल जाता हूँ और 10% आपको ऑफ मिल जाता है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, अपनी अनअकैडमी पे ही स्पेशल फ्री क्लासेज होती हैं। इन इन क्लासेज में किसी भी तरह का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन होता है। और जनरली जो मेरी क्लास होती है, फ्री जो सेशन चलता है, वो सैटरडे को चलता है, जैसे कल भी है। और टाइम है 9:45 AM, है ना, ये टाइम है। और इसका जो लिंक है मैं शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम लिंक पे, जब भी मेरी फ्री क्लास होती है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस टेलीग्राम लिंक का मैं बता देता हूँ, SWMG UGC नेट नाम से टेलीग्राम है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में। रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय, एंड नॉन रिन्यूएबल यानी कि गैर नवीकरणीय। होता क्या है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय? पहले तो इनकी डेफिनेशन से हमें पहले क्लियर करना है बेस। अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई तो एग्जांपल तो हम कर देंगे। नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स वो होते हैं जो अपने लाइफ स्पैन में, यानी कि अपने लाइफ स्पैन टाइम में दोबारा बन जाए, और जो नियर फ्यूचर में ख़त्म होने के चांसेस जिसके नहीं हैं, वो रिन्यूएबल होते हैं। मैंने क्या कहा, दोबारा सुनना। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में मैंने दो बातें मेनली कही। एक तो वो अपने लाइफ स्पैन में दोबारा बन जाते हैं क्योंकि उनको बनने में टाइम नहीं लगता। दूसरा, वो नियर फ्यूचर में ख़त्म होने वाले नहीं हैं जल्दी, वो होते हैं रिन्यूएबल, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो बनने में काफ़ी टाइम लगता है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, और वो ख़त्म होने के चांसेस भी इनके बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये होता है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बेसिक डिफरेंस। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएगी? नॉन रिन्यूएबल में, है ना। फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल जो जीवाश्म ईंधन है वो किस में आएगा? नॉन रिन्यूएबल में। आपको पता है जो कोल वगैरह है इसके बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, और अभी कोयले की बहुत ज़्यादा पहले भी टेंशन हुई थी कि ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे सोर्स जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, अगर वो फ्यूचर में ख़त्म होने वाले हैं और उनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, तो उनको सारों को नॉन रिन्यूएबल में रखा जाता है। जैसे फॉसिल फ्यूल एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जीवाश्म ईंधन, जिसमें क्या क्या आ सकता है? कोयला आ गया, ठीक है ना, पेट्रोलियम आ गया, ठीक है, पेट्रोलियम आ गया, और नेचुरल गैस आ गई। ये सारे के सारे किस में आ गया? ये आ गया नॉन रिन्यूएबल में, ठीक है। और एक आपसे पूछा गया थोड़ा कंफ्यूज करके कि यूरेनियम किस में है। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? मैं नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। मैं रिन्यूएबल के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा। इन दोनों की मैंने आपको डेफिनेशंस बताई, उसके बाद मैं सिर्फ नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल हमने फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के बारे में बात की, जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आ गया। और मैं अगर बात करूँ यूरेनियम, ये एग्जाम्पल याद रखना, यूरेनियम भी नॉन रिन्यूएबल है। यूरेनियम भी किस में है? नॉन रिन्यूएबल। यूरेनियम भी नॉन रिन्यूएबल में है,
ये भी याद रखना, ठीक है ना। यूरेनियम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, सामान्यतः हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं, तो यूरेनियम भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। और अगर मैं बात करूं सोइल, मृदा की बात करूं, सोइल की बात करूं, ओनली सोइल बोल रहा हूं, मृदा बोल रहा हूं, तो सोइल भी किस में आएगी, नॉन रिन्यूएबल में आएगी, मृदा की। क्योंकि मृदा की एक लेयर बनने में काफ़ी टाइम लगता है, 1 mm की जो लेयर बनती है एक, तो उसका जो एक मोटाई सेंटीमीटर की मतलब लेयर बनेगी, तो उसमें भी बहुत सैकड़ों वर्ष लगते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको पता है बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। अपरदन चलेगा, इरोजन चलेगा, यानी कि वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस है वो चलेगा। तो ये सारे के सारे जो हमने बात की है, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन हो गया, यूरेनियम हो गया, सोइल हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, ये नॉन रिन्यूएबल के हैं। तो आपको अगर बेसिक पता है कि नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, तो आप बता दोगे कि ये एग्जाम्पल्स क्या है। तो ये कुछ समझ में आया आपको। तो ये यूरेनियम का बहुत बार एग्जाम्पल पूछा जाता है, ध्यान रखना, कई बार ये कंफ्यूज कर देते हैं। सोइल का भी पूछा जाता है, और फॉसिल फ्यूल तो आपको वैसे पता ही है कि नॉन रिन्यूएबल है। अब मैं आता हूँ रिन्यूएबल की तरफ, ठीक है। रिन्यूएबल की तरफ अभी जो बात की है मैंने, वो नॉन रिन्यूएबल के बारे में बात की है। अभी मैं रिन्यूएबल की बात करूँ, रिन्यूएबल डेफिनेशन तो हमने पढ़ी ली नवीकरणीय की, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या क्या आएगा, तो इसके बारे में तो आप बहुत जानते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है ना, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा किस में आएगी, सौर ऊर्जा रिन्यूएबल में आएगी, ठीक है। विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी किस में आएगी, विंड एनर्जी ये भी रिन्यूएबल में आएगी, ठीक है। और क्या आएगा, एक याद रखना, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय, जियोथर्मल, ये बहुत कंफ्यूज कर देती है आपको। जियोथर्मल एनर्जी, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं अर्थ के ना, तो जियोथर्मल, नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उसको भी हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। भूतापीय ऊर्जा ये भी रिन्यूएबल में है, ठीक है। और टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटा वाली जो टाइडल एनर्जी है, वो भी किस में है, टाइडल एनर्जी, वो भी रिन्यूएबल में है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब किस में है, ये रिन्यूएबल में है, नवीकरणीय है। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं फॉरेस्ट है वो रिन्यूएबल में आएगा या नॉन रिन्यूएबल में, फॉरेस्ट रिन्यूएबल में ही आएगा, जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट। अब मैं आपसे बात करूं न्यूज़पेपर किस में आएगा, रिन्यूएबल में ही आएगा। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है, कि रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, और इस कंसेप्ट को समझ के हमें एग्जाम्पल्स के आंसर देने हैं, और इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप एक बात कर सकते हो, मैं भी आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा कि कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। अभी एक क्वेश्चन भी यूजीसी ने पूछा था, उस पर हमें डिस्कस करना है। तो आप अभी कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट ये कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल है। इस तरह की बात अगर करोगे तो बहुत बेहतर होगा। आई थिंक आपको सबको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है पढ़ने की। अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा, ये क्वेश्चन था, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, बताओ कौन सा है। नेचुरल रिसोर्स मतलब जो प्रकृति से मिलता है हमें, प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय कौन सा है इसमें, बताओ, जल्दी बताओ। हाँ सर बता रहे हैं, देखो, टीन नहीं है, ठीक है, सॉल्ट नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जीवों की विविधता। जीव है ना, जीव है, तो अपने लाइफ स्पैन में दोबारा बनते हैं, ठीक है, बनते रहते हैं। जैव विविधता तो बनती रहती है, जीव तो उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जीवों की विविधता। तो इसमें क्या होगा, रिन्यूएबल आएगा। तो अब आपको सोल्ट के बारे में आप डिस्कस करो अपने आप से कि सोल्ट कैसे यार रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हो गया। देखो ये बात समझने की आ गई ना यहाँ पे। तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ इसको नॉन रिन्यूएबल में क्यों लिया गया है, क्योंकि रिन्यूएबल तो इसमें एक माना गया है, ये बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये आपको समझ में आ गया। टिन भी पता है आपको, ठीक है, कि धातु की वगैरह की बात है। नेचुरल गैस भी मैंने बताया था कि ये जो फॉसिल फ्यूल में आ गया, ये भी जीवाश्म ईंधन हो गया। लेकिन ये सोल्ट है, इसको भी क्या माना गया है, देखो सोल्ट को भी क्या माना गया है, नॉन रिन्यूएबल माना गया है, लवण को। तो आप बताओ इसको क्यों माना गया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है सिर्फ रिन्यूएबल कौन सा है, तो रिन्यूएबल हमने एक ही टिक किया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जीवों की जो विविधता है, जो जीव है वो किस में आएंगे, रिन्यूएबल में आएंगे, ठीक है। रिन्यूएबल में क्यों आएंगे, तो पता है जीव है, तो दोनों डेफिनेशन के अपने लाइफ स्पैन में दोबारा बन सकता है, और वो कभी खत्म होने के नियर फ्यूचर में चांसेस नहीं है। तो ये तो फुल कर रहा है कि भी बन ही जाएगा, ठीक है, जैव विविधता, जीव है।
तो अब आपको मुझे ये बताना है कि सोल्ट जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने एक तरह से क्या दर्जा दिया है लवण को, नॉन रिन्यूएबल का। वो कैसे, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ठीक है? पक्का बताओगे? चलो बहुत बढ़िया। तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्या है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का, उसके क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं, कहाँ से एग्ज़ाम्पल आ सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। बड़ा चित्त रखे, शांत अपने आप को, फिर देखना। और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है सोल्ट वाला, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग आपस में डिस्कस करना और इसका अच्छे से डिस्कस करोगे तो कोई नई चीज़ भी आप बताओगे, ठीक है? और फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ फ्रेंड्स कि किसी का अगर सेकंड पेपर एनवायरनमेंट साइंस है, सेकंड पेपर ईवीएस है किसी का, एनवायरमेंटल साइंस, कोड नंबर 89, तो उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। वो अपनी एप्लीकेशन है SWMG प्ले स्टोर में, सक्सेस विद मुकेश गोयल के नाम से, इस पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस का। तो आप हमेशा खुश रहें, अपने चित्त को शांत रखें और हमेशा अच्छे से रखें अपने आप को और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें हमेशा, सब बहुत बेहतर होगा। और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, बस रेगुलर बेस स्टडी करते रहें, बस डेली पढ़ाई की कोशिश करें, कोई भी समय कहीं भी इधर-उधर की बातों में बर्बाद ना करें और पढ़ाई करोगे रेगुलर बेसिस पे तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन होगा, नॉलेज भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और सारी बातें बहुत अच्छी होगी। तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का।